नमस्कार मित्रों। आइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2024 के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम को संक्षेप रूप में चर्चा कर रहे हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का विकास हुआ, जो ब्रिटिश लीगेसी के रूप में है। और हम लोग चर्चा करते हुए 1909 के एक्ट तक आ गए थे, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म जिसको कहते हैं। यहाँ से सारी परीक्षाओं में फैक्ट आते रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया, इसमें इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेगू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसने क्या किया, रिलैक्सेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवर प्रोविंशियल डेमोक्रेसी एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो सेंट्रल सब्जेक्ट जो हमारे थे जो और प्रोविंशियल सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हुए। राज्य सूची और संघ सूची जो अभी हमारे यहाँ पर शेड्यूल में है वो एक तरीके से यहीं सेपरेटेड। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन दीज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। जो अपने अपने सब्जेक्ट थे उन पर नियम बनाने की शक्ति दी गई इनको। और इस एक्ट ने फर्दर जो प्रोविंशियल सिस्टम को दो पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व। कुछ चीज ट्रांसफर करने वाली थी, कुछ रिजर्व रखता था गवर्नर जनरल। पहली बाई कैमरल और डायरेक्ट इलेक्शन भारत में लागू हुए। बाई कैमरल द्विसदनीय व्यवस्था, इसलिए इस एक्ट ने रिप्लेस किया अपर हाउस है लोअर हाउस, बस रिप्लेस बाई कैमरल लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वेयर chosen by direct election. This act also required that there is 6 members of the, ये कोई important fact नहीं है, आ भी सकता है। तो इस तरीके से 1919 का जो अधिनियम है वो मुख्यतः प्रोविंशियल सब्जेक्ट और यूनियन सब्जेक्ट को अलग अलग करके लिस्ट बना दी, बाई कैमरल दो चीज़। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जो एक्ट है उसके संदर्भ में 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है: फेडरलिज्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरार्की एट सेंटर, बाईकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस। ये 4 पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा कि ये 4 पॉइंट डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिए गए हैं। मित्रों, वर्ष 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर में संभावित है और हो जाएगी, जैसा कि समाचार पत्रों में नित प्रतिदिन इसकी सूचना आ रही है। और होता ये है कि हम लोग परीक्षा के टलने से बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो कुछ होती ही नहीं। वस्तुतः ये आपकी तैयारी सतत चलती रहनी चाहिए, फैक्टों और कॉन्सेप्ट को समझ के। इसी में समसामयिक व्यवस्था, समसामयिक जो है करंट इवेंट, वो भी आपको तथ्यात्मक रूप से देखते रहना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है। अभी इजराइल, गाजा और एक तरीके से पश्चिम एशिया के संदर्भ में रोज नित प्रतिदिन जो है समाचार पत्रों में आता है। तो इसका भौगोलिक विश्लेषण आपको देख लेना चाहिए कि इजराइल के सराउंडिंग कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है। उधर मेडिटेरियन सी के संदर्भ में देख लेना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से आइलैंड है, मेडिटेरियन सी किसको टच करता है। और यूरोप में जो आपका यूक्रेन और रसिया से जुड़े हुए भाग हैं वो उसको देख लेना चाहिए, उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज देख लेने चाहिए। इसी तरीके से अभी देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, उसको देख लेना चाहिए। जो समसामयिक इवेंट है, अभी एसओसी की जो बैठक हुई कहाँ हुई, उसमें कौन पार्टिसिपेट किया, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे। इस तरीके से जो इंटरनेशनल एरेना में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी तथ्यात्मक जानकारी यूपीएससी में यूपीपीएससी में अक्सर पूछी जाती है, फैक्चुअल जानकारी पूछी जाती है। खेल से जुड़े हुए संदर्भ में अक्सर पहले तो एक समय था कि टेनिस के कंटिन्यूस चारों टेनिस के प्रश्न आते रहते थे। विंबलडन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, अमेरिकन हो गया, चारों ओपन होना आता रहता था। उसमें से डायरेक्ट प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में इन प्रश्नों के साथ साथ आपकी समझ और सूझबूझ भी अति आवश्यक है, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट हट गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। आपको सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लिख के ही उत्तर लिखित रूप में देने हैं। तो आपकी तैयारी बहुत गहराई से होनी चाहिए। जो भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हम लोग तो ये देख ही रहे हैं कि साथ साथ अभी भूगोल और इतिहास की भी तथ्यात्मक जानकारी, कहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, वे कौन से ग्रे एरियाज हैं जहाँ से
यूपीएससी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। आज हम इसको यहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक पहुँच करके इसको हम यहाँ पर विराम देते हैं कि किस तरीके से फाउंडेशन में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट की भूमिका रही, कि भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि के रूप में थे। अब इसके आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के बारे में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। तो इसको यहाँ पर मित्रों हम विराम देते हैं।